गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन का अध्ययन करेंगे। किसी कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान की निकट होने के कारण है। कीरी ने पूछा सुकांत से कि क्षेत्र इतना काला और धूल भरा क्यों है, तो उसने बताया कि कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, कीरी और जो सुकांत हैं ये वार्तालाप कर रहे हैं और इसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि भी खनिज होता क्या है, कहाँ से निकाला जाता है और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ट्रकों के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम टॉपिक पे आएंगे, खनिज क्या है। कीरी पूछती है, सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। इस पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, वो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। हम ये नहीं पता लगा सकते कौन कौन से तत्व इसके अंदर मिले हुए हैं। तो कह रहा है कि उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। सामान्य तौर ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं। ये तो एक चट्टान के सामान्य परिचय हुआ कि चट्टान कैसे बनी होती है। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण दिए, जिस प्रकार बिस्किट कई तत्वों के मिश्रण से बना होता है, उसी प्रकार चट्टान भी कई तत्वों के मिश्रण से बनी हुई होती है। अब इसकी हम रासायनिक और परिभाषा देखेंगे। खनिज की जो परिभाषा, यदि आपका प्रश्न आएगी खनिज किसे कहते हैं या खनिज से क्या आशय है, तो आपको क्या लिखना है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज कहलाता है। ये परिभाषा लिखनी है आपको, अंडरलाइन करें और सभी बच्चे इस परिभाषा को याद करें। और पाठ के पीछे प्रश्न भी आएगा कि खनिज से क्या आशय है, तो आपको ये लिखना है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाता है। ओके। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। सब जगह पर खनिज प्राप्त नहीं होता। कहीं पर कोयला मिलता है, जैसे कि झारखंड के अंदर कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे असम में डिगबोई, मुंबई के अंदर मुंबई में आपको पेट्रोलियम। तो इस तरह से सब जगह खनिज नहीं रहे। राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम पाया गया है। तो भारत की जो आपकी 28 राज्य हैं, उन सभी जगह पर समान रूप से खनिज नहीं मिलता है। कहीं पर खनिज है तो कहीं पर किस तरह की इसमें विविधता पाई जाती है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में पाया जाता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से निकाले जा सकते हैं, अभिगम्य नहीं है, नहीं निकाले जा सकते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है आपका? उत्तरी ध्रुव को आप क्या बोलोगे? आर्कटिक महासागर है। और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। तो यहाँ पर क्यों यह निकालना, खनिज को निकालना अधिगम्य नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पर क्या होते, बर्फ की तहें जमी होती है और वहाँ पर जलवायु भी अनुकूल नहीं होती, इसलिए कहा गया है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। ये नेचुरल है और लंबी प्रक्रिया के बाद बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो खनिजों की विशेषताएं कही जाए तो ये 3 बतानी है आपको। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं।
तो यह प्रश्न बनता है खनिज पर कितने प्रकार, पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 3000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ फिर और प्रश्न बनता है कि पृथ्वी को संरचना के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। नीचे बता रखा है खनिज, तो देखो संरचना के आधार पर धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, लोह और अलोह। अब यहाँ पर लोह के अंदर क्या आएगा? लोह अयस्क, मैग्नीशियम, क्रोमाइट आदि। अलोह के अंदर क्या आएगा? सोना, चांदी, तांबा। ये क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किन्हीं 2 अलोह खनिजों के नाम लिखिए, तो आपको सोना, चांदी, तांबा लिखना है। या किन्हीं लोह खनिज के नाम लिखिए, तो आपको लोह अयस्क, मैग्नीशियम और क्रोमाइट लिखना है। दूसरा प्रकार है आपका अधात्विक। अधात्विक के अंदर देखो आप क्या आएगा? चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, है ना। और तीसरा इसी के अंदर खनिज ईंधन भी आएगा, जिसे कोयला और पेट्रोलियम। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर विस्तृत रूप से। धात्विक खनिजों में धातु कठोर रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें चमक की विशेषता होती है। धातु हमेशा चमक मारता है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिजों के उदाहरण कौन कौन से हो गए? लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। मैंने पहले बता दिया कि परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि अधात्विक खनिजों की कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको इसमें से लिखना है। खनिज ईंधन जैसे, अब यहाँ पर आएगा कि खनिज ईंधन या ईंधन खनिज, है ना, या जैविक खनिज भी कहते हैं इसको। तो परीक्षा प्रश्न आ सकता है, या फिर आपके पीछे प्रश्न देंगे, उसमें आएगा कि किन्हीं 2 जैविक खनिजों या ईंधन खनिजों के नाम लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कृत यानी निकाला जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा लिखनी है आपको। खनिज को कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उनको विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कुपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसको आखनन कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। अर्थात सबसे बहुमूल्य क्या खनिज हो गया? तांबा। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टरजाइट से प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन जो खनिज है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्वार्टरजाइट से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में डायरेक्ट सिलिकॉन नहीं होता। ठीक है। दूसरा उपयोग है एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में आपको डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, वो काम क्या मिलता है? बॉक्साइट के रूप में मिलता है, और बॉक्साइट से फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि एल्यूमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त किया जा सकता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जा सकता है। अंडरलाइन करें इसको। उपयोग के बारे में आ सकता है कि बॉक्साइट का उपयोग कहाँ किस रूप में किया जाता है? एल्यूमिनियम के रूप में किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज
बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन तक होता है। ठीक है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। खनिज का पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार का? तो खनिज कैसा पदार्थ है? तो अनवीनीकरण। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। उपयोग तो हम तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें आगे एक और देख लीजिए। सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेलें यानी चट्टानें जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब इसे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। आगे का कोर्स इसमें से इस पार्ट में से काट दिया गया है। खनिजों का वितरण काट दिया गया है। शक्ति संसाधन को काट दिया गया है। अब इस पार्ट में से हमको 2021 में इतना ही पढ़ना है, खनिज और उसके प्रकार और उसका उपयोग और संरक्षण। इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, पीछे उनको करना है। खनिज से क्या आशय है? मैंने पहले ही बता दिया, परिभाषा अंडरलाइन कराई। किन्हीं दो ईंधन खनिज या जैविक खनिज के नाम लिखने हैं आपको, कोयला, पेट्रोलियम, है ना। खनिजों के प्रकार को वर्गीकृत करना है। खनिजों को कितने प्रकारों में करना है? 2 प्रकार में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और फिर उसको पुनः वर्गीकृत करना है, लोह अलोह, है ना। इस तरह से इसको वर्गीकृत करके उसको बताना है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। पूरा चार्ट बना के भी बना सकते हो और वर्गीकरण भी कर सकते हो। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट। इस तरह से उसको क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। धन्यवाद।